जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले कमेंट करके ये बताना है कि घर परिवार वाले कैसे हैं, माता पिता राजी खुशी हैं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज अपना पहला प्रश्न है कि हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा। पहला राष्ट्रपति शासन, तो पहला राष्ट्रपति शासन साथियों लगा था 21 नवंबर 1967 को। 21 नवंबर 1967, ठीक है जी। और उस समय राष्ट्रपति का पद पर थे श्री जाकिर हुसैन, ठीक है। 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति के पद पर थे जाकिर हुसैन। इतनी बात समझ में आ गई है जी, ठीक है। यह बात है पहला राष्ट्रपति शासन की। आज तक हरियाणा के इतिहास में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो चलो वो बाकी बचे हुए 2 राष्ट्रपति शासन और देख लेते हैं। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था साथियों 30 अप्रैल 1977, यानी ठीक 10 साल के बाद। और उस टाइम पर राष्ट्रपति थे बी डी जती, याद हो जाएगा जी। और जब तीसरा राष्ट्रपति शासन की बात आओ है तो डेट याद करनी है अपन है 6 अप्रैल 1991, 6 अप्रैल 1991। और उस टाइम राष्ट्रपति थे एस वेंकट रमन, ठीक है जी। तो 3 के 3 राष्ट्रपति मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। पहला राष्ट्रपति शासन जो है वो 21 नवंबर 1967 को लगा था और उस टाइम पर राष्ट्रपति थे श्री जाकिर हुसैन। दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को और राष्ट्रपति थे बी डी जती। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 6 अप्रैल 1991 को और उस टाइम पर राष्ट्रपति थे एस वेंकट रमन। देखो याद कैसे करना है। पहला, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सबसे पहले सरकार बनी थी राव बीरेंद्र सिंह की और उनकी सरकार के समय ही राष्ट्रपति शासन लगा था। क्यों, कैसे लगा था वो हम हरियाणा की राजनीति में पढ़ाएंगे। और ये बात 1967 की है, ठीक है। 10 साल, 10 और जोड़ दो, सन आ जाएगा 1977, ठीक है। और बल्कि मैं कह रहा हूँ ट्रिक और की जरूरत ही नहीं है, आप 2-4 बार पढ़ो, अपना आप चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे आप सिंपल बोल के देखो 21 नवंबर 1967 ऐसे याद हो जाएगा। और फिर भी ट्रिक बनाना चाहो तो बना लो, 2 और 1 3, तो ऐसे 3 याद कर लो, एक आंकड़ा याद हो जाएगा। और 3 दूनी 6, ऐसे 6 याद कर लो, ठीक है जी, हो जाएंगे याद। तो ये बात है राष्ट्रपति शासन की। चलिए अगला प्रश्न आप करेंगे कि हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कब खुला, यानी पहला रेडियो स्टेशन कब खुला और कहां खुला, ठीक है जी। तो के प्रश्न अगला, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र। तो जो पहला आकाशवाणी केंद्र है साथियों वो तो खुला था रोहतक में। कहां खुला था? रोहतक में। और डेट पूछी जाए कब खुला था तो वो खुला था जी 8 मई 1976, 8 मई 1976। ये बात है पहले आकाशवाणी केंद्र की। और हरियाणा में टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, तो दूसरा भी पूछ सकता है और तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा साथियों खुला था 24 जून 1991 को, 24 जून 1991 को। और जगह है गला पता नहीं क्या हो गया एकदम। पहला खुला है रोहतक में और दूसरा 24 जून 1991 और जगह है जी कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। अगला जो है वो खुला है 26 जनवरी 1999 और जगह है हिसार। पूरा दिन पढ़ा के जो है गला जो है उसका बैंड बज गया है, ठीक है। तो चलो याद कर लो, पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला? शुरू में रोहतक, ठीक है। डेट 8 मई 1976। दूसरा 24 जून 1991 में खुला है कुरुक्षेत्र में और तीसरा है 26 जनवरी 1999 हिसार। याद हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला भी क्या है बल्कि एकमात्र एक ही है। हरियाणा में केवल एक ही दूरदर्शन केंद्र है, यानी डीडी नेशनल का जो सेंटर है दूरदर्शन केंद्र केवल एक ही है और वो है हिसार में, ठीक है जी। और वो खुला था 1 नवंबर 2002 को, यानी हरियाणा डे वाले दिन 1 नवंबर 2002। और इसका उद्घाटन उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज ने कराया था जी। इतनी बात मेरे हिसाब से आपका समझ में आई होंगी। चलो बोर्ड साफ करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। याद हो गए होंगे ये।
अगला प्रश्न जो याद करने का है वो है हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी। साथियों, हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी खुली थी गरौंडा में, और ये गरौंडा आज का दिन पड़ता है करनाल में। याद कर लोगे जी, बहुत आसान सी बात है। अगला प्रश्न एकेडमी से याद आता है कि हरियाणा की, बल्कि हरियाणा की क्या, भारत की भी एकमात्र, हरियाणा की एकमात्र है और भारत की पहली रक्षा विश्वविद्यालय यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी, समझ में आई है, रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में खोला गया है। जगह का नाम है बिनोड़ा, और बिनोड़ा गांव पड़ता है जी गुरुग्राम में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। इतनी प्रश्न मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे आप सबके, ठीक है जी, यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। चलो, उसके बाद पूछेंगे कि हरियाणा से पहला जेल सत्याग्रही, यानी सत्याग्रह के लिए जेल में जाने वाला पहला पुरुष। देखो, दो है इसमें, दो प्रश्न बनेंगे, पहला पुरुष जेल सत्याग्रही और पहला महिला जेल सत्याग्रही। तो पुरुष जो पूछा है तो उसका उत्तर है लीला राय बहादुर। लीला राय बहादुर। और पूछे ये लीला राय बहादुर कहाँ से हैं, तो साथियों ये हैं पलवल से, करता है जी ये पलवल तय, ठीक है भैया। और महिला पूछा है तो महिला है जी चांदबाई जी, चांदबाई। और ये जो चांदबाई हैं ये हैं सिरसा से, करता है जी ये सिरसा थे। इतनी बात समझ में आई है। चलो लिखते रहा करो साथ साथ, ठीक है, मैं साफ कर देता हूं। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ाएंगे। हरियाणा की पहली महिला, ऐसी पहली महिला, आप पहला का टॉपिक करने लग रहे हैं तो पहले की चर्चा करेंगे। हरियाणा की ऐसी पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला हो, हरियाणा की ऐसी पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला हो। तो हरियाणा में आज तक एक ही महिला ऐसी है जिसे भारत रत्न मिला है, और उसका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। और इन्हें, अगला प्रश्न बढ़ेगा, इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो इन्हें भारत रत्न मिला साथियों 1997 में, ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, क्यों मिला जी? भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाने के लिए। इतनी बात समझ में आई है। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसीलिए इन्हें 1942 की हीरोइन कहते हैं, 1942 की हीरोइन। इतनी बात समझ में आई है। 1942 की हीरोइन का अलावा इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा। इतनी बात समझ में आई है जी। तो ये अरुणा आसफ अली या अरुणा आसफ गांगुली से रिलेटेड आपके सारे प्रश्न ध्यान में आगे होंगे, ठीक है जी, यहां तक समझ में आया है। आगे पूछा जा सके है, आगे प्रश्न बढ़ सकता है अपना। हरियाणा का पहला सांगी, सांग जो होते हैं ना हरियाणा के, हरियाणा नेशनल, हरियाणा जो राजकीय डांस है वो सांग है। तो पूछेंगे हरियाणा पहला सांगी कौन है, तो दरअसल हरियाणा का पहला सांगी है किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट कौन है जी? किशन लाल भट्ट, याद हो जाएगा जी, किशन लाल भट्ट, ठीक है। और ये किशन लाल भट्ट कहाँ से हैं? ये है जी मेरठ से, करते हैं जी ये मेरठ। और मेरठ आज के दिन कहाँ है? यूपी में। बहुत बढ़िया जी, समझ में आया होगा। अगला है पूछेंगे, ये तो पुरुष सांगी है, तो न पूछ सके हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन है। तो हरियाणा की पहली महिला सांगी गणा ठड़ा का नाम है सरदारी बेगम। सरदारी बेगम पूछेगा कड़त है आप, तो यह है जी कलायत। और जो कलायत है यो है कैथल में, आज के दिन पड़ा है कैथल जिले में। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। आगे पूछ सके हरियाणा का पहला सफल सांग, पहला सफल सांग। तो हरियाणा का पहला सफल सांग है, नाम है शीला सेठानी। ये नाम है जी शीला सेठानी। इतनी बात समझ में आई है जी, जरूर याद आई होंगी। चलो आगे प्रश्न पूछ सका हरियाणा का पहला हास्य व्यंग कवि, हास्य व्यंग कवि। तो इसका नाम है व्यंग वर्गाए मीर जाफर जट्ठाली, मीर जाफर जट्ठाली, ठीक है जी। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सबका प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है जी। आज इतना ही रखते हैं, चलिए, क्योंकि
पता नहीं अचानक से एकदम गला ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उलझ गया हो गला में। और वीडियो कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताया। और इससे पता लगता है कि, क्योंकि देखो मुझे पर्सनली ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि क्लास का माहौल अलग होता है और यूट्यूब का माहौल थोड़ा अलग है। इसमें पता नहीं लगता कि स्टूडेंट के बात समझ में आई भी है या नहीं भी आई, क्योंकि क्लास में तो बच्चा बोल के बता देगा सर समझ में नहीं आई, या टीचर उसका फेस देख कर पता कर लेगा कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ तो आप कमेंट करोगे तो ही पता लगेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।